नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वृत्त को समझते हैं कि वृत्त होता क्या है, ठीक ना। इसके बाद क्या 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 हम लोग जानेंगे। इसके बाद देखिए, इसमें दो फॉर्मूले दिए हैं, वृत्त का परिधि का, वृत्त का क्षेत्रफल, और हमारे पास दो प्रश्न दिए हैं। इसको क्या करेंगे, हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वृत्त होता क्या है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, वृत्त वृत्त हम लोग जानते हैं क्या होता है कि गोले आकार का होता है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए, वृत्त का परिभाषा क्या है। वृत्त एक ऐसी आकृति होती है, मतलब जैसे गोले आकृति होती है ना। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग लिख देता है कि गोले आकृति हो, ठीक। गोले आकृति का हुआ। इसके बाद क्या बोला, जिसमें सभी बिंदु केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है। तो यहाँ पर देखिए, कोई हम लोग क्या ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए केंद्र बिंदु लेते हैं, यहाँ पर केंद्र बिंदु लिए। अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि बिंदु केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है, ठीक ना। यहाँ पर क्या होगा, समान दूरी पर एक त्रिज्या आएगा, ठीक ना। त्रिज्या इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए, समान दूरी पर, अगर इधर से भी हम लोग खींचे तो समान दूरी पर, इधर से भी खींचे तो इधर से भी खींचे तो क्या होगा, समान दूरी पर स्थित होगा, ठीक ना। वही क्या होगा, हम लोग का वृत्त हो जाएगा, ठीक। इतना समझ में आया। ये क्या है हम लोग का, ये त्रिज्या है, त्रिज्या, केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु, ठीक। इतना समझ में आया आपको। ये क्या है, समान दूरी पर। वृत्त एक ऐसे क्या गोले आकार की होती है, जिसमें सभी बिंदु केंद्र बिंदु से समान दूरी पर स्थित होती है, ठीक। इतना समझ में आया, ठीक ना। इसके बाद क्या देखते हैं, हम लोग फॉर्मूला को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्या होता है, वृत्त की परिधि, ठीक। सबसे पहले हम लोग समझेंगे परिधि होता क्या है। यहाँ पर देखिए, परिधि होता क्या है उसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोग का कोई रहता है, देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, कोई एक वृत्त है, ठीक। वृत्त है ना। यहाँ पर देखिए, वृत्त जो वृत्त के बाहरी जो जगह घेरता है ना, उसको क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, ठीक ना। यहाँ पर देखिए कि जो यहाँ पर देखिए ऐसे क्या किया है, वृत्त, वृत्त है ना। तो वृत्त की जो यहाँ पर जो बाहरी जगह है ना, ये क्या है, जगह, बाहरी जगह, जगह, बाहरी जगह घेरता है, उसे क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, ठीक। परिधि बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2πr, ठीक। इसके बाद क्या बोल रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल। तो आप देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये वृत्त है हम लोग का ना। यहाँ पर देखिए, वृत्त पर भी क्या होता है, कोई क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर इसके जो जगह घेर रही है, ठीक ना, वो क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या होगा, ये क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होगा, ठीक ना। इतना समझ में आया, ठीक। इसके बाद देखिए क्या होगा कि देखिए, हमारे पास कितना दिया है, दो क्वेश्चन दिए हैं। क्या बोला है कि एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि ज्ञात करना है। एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, उसका क्या करना है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल, ठीक ना, क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। यहाँ पास लिखते हैं हल, हल। सबसे पहले क्या होगा, दिया है, ठीक ना। जो दिया है उसी को क्या करेंगे, लिख देंगे। क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या, यहाँ पर क्या लिखाएगा, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है हम लोग का, वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया, 7 सेंटीमीटर, ठीक। इसके बाद क्या होगा, फिर वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहां पास क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर क्या आता है, 2πr आता है ना। तो यहां पास क्या आ जाएगा, 2πr, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, त्रिज्या, त्रिज्या क्या क्या से करते हैं, r से दर्शाते हैं ना, त्रिज्या को r से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर r की जगह पर उसका मान रख देंगे। यहाँ पास क्या आ जाएगा हम लोग का, 2π, इसके बाद r की जगह में क्या आ जाएगा, इंटू पर 7, ठीक। यहाँ पर देखिए क्या होता है कि हम लोग क्या, यहाँ पर देखिए पाई का मान रखेंगे ना, पाई का मान रखेंगे हम लोग, तो क्या आएगा, 22/7 आता है पाई का मान। तो 2 इंटू 22/7 गुणे 7, ठीक। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर 7 से 7 क्या होगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पास क्या बचेगा हम लोग का, 2 गुणे 22 बराबर कितना आ गया, 44, ठीक। 44 क्या आएगा, सेंटीमीटर में इसका राइट आंसर आएगा हम लोग का।
ठीक ना। यहाँ पास देखिए, यहाँ पास देखिए क्वेश्चन में अगर सेंटीमीटर में दिया है तो यहाँ सेंटीमीटर में ही आएगा आंसर। सेंटीमीटर क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दिया है तो यहाँ पास आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। अगर मीटर में दिया है तो यहाँ पास लिखे आएगा मीटर में आएगा, ठीक ना। इसी प्रकार से क्या देखेंगे, दूसरा देखेंगे, ठीक ना। इसे क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग मिटाते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है कि दूसरा प्रश्न, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा हल, सबसे पहले क्या दिया है, ठीक ना। कहा दिया है वृत्त का त्रिज्या, यहां पास क्या आएगा, वृत्त की त्रिज्या आज से दर्शाते हैं, क्या है, वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। तो यहां पास क्या आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर, ठीक। यहां तक कोई डाउट नहीं, ठीक ना। इसके बाद क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहां पास क्या आएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पास वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आता है, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है। यहाँ पास पाई आर स्क्वायर, ठीक। यहाँ पास देखिए, यहाँ पास कैसे होगा, अब इसमें क्या रखेंगे, आर का मान रखेंगे। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा हम लोग का, बराबर पाई क्या आएगा, 14 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पास आर का स्क्वायर है, ठीक ना। आर का मान रखे हैं इतना। यहाँ पास देखिए क्या होगा, 22 का मान कितना होता है, 22 का मान कितना होता है, 22 का सॉरी पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर, ठीक। यहाँ पास देखिए हम लोग स्क्वायर ला करके इसको काट देते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक ना। तो यहाँ पास देखिए क्या हुआ हम लोग का, 22 बचा, ठीक, गुणे अब क्या बचा यहाँ पास, 2 बचा ना। तो यहाँ पास देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। 2 का क्या हुआ, स्क्वायर होगा हम लोग का। यहाँ पास देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पास 7 दूनी 14, 2 बचा ना, तो 2 का स्क्वायर हुआ। तो यहाँ पास देखिए क्या होगा कि 22 इंटू 2 का स्क्वायर करें कितना आएगा, 4 आएगा। अब 4 का 22 से गुणा करने कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 सेंटीमीटर में इसका क्या आया, आंसर आया, ठीक। इतना समझ में आया आपको ना, ठीक। यहाँ पास इसमें हम लोग क्या पढ़े, वृत्त होता क्या है, फिर वृत्त का परिधि का, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़े। इसके बाद 2 प्रश्न पढ़े, वृत्त का परिधि ज्ञात करना और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक। आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक ना। आपको वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।